गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूरिन एग्जामिनेशन पर है, जिसमें हम क्या यूरिन से जुड़ी हुई जो डिसीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन फिजिकल एंड केमिकल। तो इसमें हम 2 टाइप से करेंगे, जैसे कि एक फिजिकल होगा, देन उसके बाद में केमिकल मेथड होगा। तो अभी जो है उसका हम पहले रूटीन की चीज़ों का बारे में इसमें देख लेते हैं। जैसे रूटीन कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ठीक है, जो रूटीन है तो उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन, जो क्या है कि एक यूरिन की कितनी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, लेना चाहिए, और कैसे उसका लेवल वगैरह होगा। तो इसके बारे में सारा हम बेसिक एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन में पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा उसका फिजिकल ग्रॉस एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद आएगा केमिकल एग्जामिनेशन, फिर फोर्थ आएगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक, एग्जामिनेशन जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो सबसे लास्ट में आएगा। पहले हम फिजिकल और केमिकल पढ़ेंगे। ओके, तो एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें हम क्या करेंगे कि यूरिन को कैसे करके हमें प्रिजर्व करके रखना है, किस कंटेनर में रखना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। द स्पेसिमेन शुड बी प्रॉपरली कलेक्टेड in a clean container which should be properly labeled with name and the patient age, sex, identity number with date and time of collection। ठीक है, तो ये जो हम यूरिन जिस भी कंटेनर में जिस भी पेशेंट को हम देंगे तो उसके लिए हम उसको पहले लेबल करके देना होता है। सपोज़ अगर नहीं भी है तो अगर वो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको जब जिस भी कंटेनर में लेकर आ रहा है तो उसको पहले हमें बताना है कि आप जो भी कंटेनर लें वो क्लीन होना चाहिए, क्लीन ड्राई होना चाहिए, जिसमें फिर जब आ जाता है तो उसको प्रॉपर लेबल करना है। पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, आइडेंटिटी नंबर जो हमारी लैब के अकॉर्डिंग या हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग होता है। टाइमिंग भी लिखना बहुत ज़्यादा मेंशन ज़रूरी होता है, तो वो भी हमें मेंशन करना है। इट इज़ नॉट शो साइन ऑफ कंटामिनेशन, तो पहले ही मैंने बता दिया है कि कंटेनर जो है वो एकदम ठीक होना चाहिए, जिसमें एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, जिसमें क्या है कि ना तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो, क्लीन होना चाहिए, जिससे कंटामिनेट वो हमारा स्पेसिमेन ना हो सके। तो आगे चलते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्पेसिमेन कलेक्शन। तो हम डिफरेंट टाइप की टेस्ट के लिए हमें डिफरेंट टाइप कंटेनर देना होता है और उसके अकॉर्डिंग उसको रखना होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे फॉर रूटीन एग्जामिनेशन अ क्लीन ग्लास ट्यूब और कैप्ड जार इन यूज। तो पहले ही बोल दिया कि क्लीन कंटेनर होना चाहिए और उसके ऊपर मतलब एयर टाइट होना चाहिए, मतलब कि कैप लगा हुआ होना चाहिए। फॉर बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन अ स्टरलाइज कंटेनर इज रिक्वायर्ड। अगर हम कोई बैक्टीरियोलॉजी या जैसे कि यूरिन कल्चर के लिए हम यूरिन ले रहे हैं तो उसको कंटेनर जो है वो स्टरलाइज होना चाहिए। ठीक, नॉर्मल कंटेनर के अकॉर्डिंग वो स्टरलाइज होना चाहिए कि मतलब कि वो अच्छी तरीके से उसमें कोई भी पहले का कोई ऐसी चीज़ ना हो कि ताकि हम किसी और चीज़ का उसमें टेस्ट लगाएं और वो कोई और बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाए तो रिपोर्ट हमारी गलत हो जाएगी। फॉर रूटीन यूरिन एनालाइज फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल इज वेस्ट एंड इट इज मोस्ट कंसनट्रेटेड। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन या केमिकल एग्जामिनेशन के लिए ले रहे हैं तो फर्स्ट मॉर्निंग टाइम की यूरिन बेस्ट है। फॉर बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन मिड स्ट्रीम sample is preferable examination
एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिन इज डिस्कार्ड एंड मिड स्टेम सैंपल इज कलेक्टेड। जो क्या होता है, जैसे कि जब भी हम ये यूरिन ले तो पेशेंट को हमें समझाना है कि आप फर्स्ट जो ड्रॉप है वो डिस्कार्ड कर दीजिए, दैन उसके बाद में जो है कि जो भी है यूरिन है वो हम कलेक्ट करके उस कंटेनर में रखना है। फॉर 24 आवर सैंपल कलेक्टेड for 24-hour sample collection of urine is started in the morning at 8 AM। अगर हम 24 आवर का जो टेस्ट के लिए हम यूरिन ले रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले तो सैंपल इज डिस्कार्ड एंड ऑल सब्सिक्वेंट सैंपल आर कलेक्टेड टिल नेक्स्ट डे 8। अगर हम कोई 24 आवर के लिए हम यूरिन कलेक्ट टेस्ट के लिए यूरिन कलेक्ट करके रख रहे हैं या रखवा रहे हैं तो क्या है, वो सुबह के 8 बजे से लेकर स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड डे के 8 बजे तक वो हमें उसमें कलेक्ट कर करके रखना है। फिर जाके जो हॉस्पिटल है या लैब में जहाँ पर आपका टेस्ट लग रहा है वहाँ दे दीजिए, टाइमिंग को ध्यान में रखें। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन, पहले तो क्या होता है कि हमें जो यूरिन है वो इमीडिएटली आई है उसी को वैसे ही एनालाइज करने के बाद टेस्ट लगा देना होता है। कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं हम बुक कर पा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए रख रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रिजर्वेशन आते हैं, तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो मैं इसमें डिस्कस करूँगी। यूरिन शुड बी एग्जामिनेशन फ्रेश फॉर विथिन 1 आवर ऑफ वॉलेट। अगर हम कोई टेस्ट ऐसा है जो हम 1 आवर के बाद में लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होगी। अगर हमें सही तरीके से सही अनुमान से टेस्ट करना है तो 1 आवर के बीच में हमें कर लेना चाहिए। बट if it has to be delayed when following preservation can be used with prevent its decomposition। ठीक है, उसको हम उसमें डिकम्पोजिट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, देन उसके बाद हम टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आ गया रेफ्रिजरेटर, जिसका टेम्परेचर जो हो 8 डिग्री सेल्सियस हो, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। फिर आता है दूसरा टॉलरेंस, एक सोल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, टॉलरेंस इज यूज 1 ml पर 50 ml ऑफ यूरिन। अगर हम 1 ml हम टॉलरेंस सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं 50 पर ml हम यूरिन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। It act by forming a surface layer and it preserve the chemical constituent of urine। ये क्या करता है, एक लेयर टाइप का बना देता है, ये जिस भी कंटेनर में या जिस भी टेस्ट ट्यूब में हम रख रहे हैं इसको मिला के मिक्स करोगे तो एक लेयर नामा बना देगा। और इसमें क्या है, एक ओनली हम केमिकल मेथड के ही टेस्ट लगा सकते हैं। ओके, फिजिकल तो हमें तुरंत करना होता है, देन केमिकल के हम टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरा आता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन है, ये फॉर्मेलिन बहुत जगह यूज किया जाता है, तो ये यूरिन के लिए भी यूज किया गया है यहाँ पर। तो क्या है, 6 to 8 ड्रॉप ऑफ 40% फॉर्मेलिन पर 100 ml। अगर हम 40% हम फॉर्मेलिन ले रहे हैं या 6 to 8 ड्रॉप जो हम फॉर्मेलिन ले रहे हैं तो वो क्या है, हमारे 100 ml यूरिन को प्रिजर्व करके रख सकती है। इट प्रिजर्व RBC एंड पस सेल। ये क्या करेगी, ये RBC और पस सेल जो यूरिन के थ्रू पास हो रहे हैं तो उसको ये प्रिजर्व करके रखेगी। हाउएवर इट यूज हैज विद डिसएडवांटेज दैट इट गिव फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर शुगर। अगर हम केमिकल मेथड के थ्रू यूरिन शुगर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये थोड़ा गड़बड़ा के देगी, मतलब ठीक नहीं देगी। अब आता है 4th पॉइंट, थाइमोल। थाइमोल भी एक सोल्यूशन है। इट इज़ अ गुड प्रिजर्वेटिव। 1% सोल्यूशन ऑफ थाइमोल इज़ यूज। ठीक, 1% सोल्यूशन हमें चाहिए, वो भी हमें
50 ml सोल्यूशन में यूज हो जाता है वो भी, ठीक है। इट्स यूज हैज़ द डिसएडवांटेज दैट इट गिव फॉल पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, है ना। अगर हम कोई प्रोटीन का टेस्ट अगर कोई जब यूरिन को थाइमोल में प्रिजर्व करके रखा है तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए, हमें प्रोटीन का टेस्ट हमें इससे नहीं लगाना है। अगर लगाते हैं तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। अब हम 5th पॉइंट पे चलते हैं। एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बोरिक एसिड कैन आल्सो बी यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक। उसको भी हम इनको भी हम प्रिजर्वेटिव के लिए यूज कर सकते हैं सम टाइम के लिए। तो थैंक यू। आप लोगों की अगर ये वीडियो अच्छी लगती प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।